एक दिन जब सब बाहर थे, पीछे जेम्स कहीं गायब हो गया। तभी एक भारी स्टील ट्रे उसके पास गिरने वाली थी। जेम्स दौड़कर आया और दोनों बहनों को बचा लिया। माँ डर के मारे जमीन पर गिर गई। टोक्यो को यकीन नहीं हुआ कि इतनी भारी ट्रे के बाद भी जेम्स को कुछ नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत में लड़की कपड़े सुखाने ही वाली थी जब उसने एक चौंकाने वाला सीन देखा। लकड़ियों के ढेर के नीचे एक काली परछाई छिपी थी जो जैसे ही हिलने को तैयार थी। लड़की डर के मारे वहीं जम गई और भागकर माँ को बुलाया, लेकिन माँ भी डरपोक थी। पास जाने की हिम्मत नहीं हुई तो दूर से झाड़ू लेकर चिल्लाई और हट गई। अचानक वो परछाई जैसे इंसानों की बात समझ रही हो हरकत करने लगी। माँ को लगा कोई आवारा कुत्ता है तो बहलाने के लिए आवाजें निकालने लगी, लेकिन जब गौर से देखा तो वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक हैंडसम नौजवान था। माँ कुछ समझती उससे पहले उसकी नजर टेबल पर रखे आलूओं पर गई। उसे अंदाजा हो गया कि वो भूखा है तो उसने आलू उसके पास रख दिए, पर जिस तरह से उसने आलू खाए वो इंसानों जैसा नहीं था। पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। मजबूरन माँ बेटी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद ये युद्ध से बचा कोई बच्चा है। पास से देखने का सोचा, लेकिन लड़के को देखकर वो भी चौंक गए। पुलिस को शक हुआ मामला पेचीदा है तो बहाना बनाकर कहा कि लड़का कुछ दिन माँ के पास ही रहे। वो जानवरों की तरह बेसिन से पानी पीता और खाना देकर टेबल पर टूट पड़ता। माँ को उसके पैर साफ करने पड़ते। टोक्यो, जो सफाई को लेकर बहुत पर्टिकुलर थी, चिढ़ गई। उसने माँ से पूछा इस लड़के को कब भेजोगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रात को उसकी हरकतें और अजीब हो जाती। माँ ने उसे रूम में सुला दिया, लेकिन वो बेचैन हो गया। टेबल पर चढ़कर खिड़की से चांद को देखकर अजीब आवाजें निकालने लगा। माँ गुस्से में वहाँ आई और उसे डांट कर सुला दिया। अगली सुबह माँ पोस्ट ऑफिस गई स्क्रिप्ट भेजने। घर में सिर्फ टोक्यो और लड़का थे। टोक्यो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन तभी लड़का एक बक्सा निकालने लगा और एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। टोक्यो ने मुड़कर देखा तो वो नौजवान उसकी ओर आ रहा था। डर के मारे भागी, लेकिन फिसल कर गिर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुद को संभालने लगी, पर वो लड़का तो उसकी मदद को ही आ रहा था। टोक्यो ने माहौल हल्का करने के लिए 2 बार खांस कर बात संभाली। इसके बाद टोक्यो को उस लड़के में थोड़ी दिलचस्पी होने लगी, लेकिन तभी एक घमंडी अमीर लड़का आ गया। वो टोक्यो से शादी की बात करने लगा। टोक्यो ने मना किया, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगा। तभी वो नौजवान सामने आया और अमीर लड़के का हाथ पकड़कर दूर धकेल दिया। उसकी आंखों की गंभीरता देकर वो अमीर लड़का डरकर भाग गया। सब सुलझाने के बाद लड़के ने टोक्यो की तरफ सॉफ्ट नजर डाली। टोक्यो ने बार बार उसे थैंक्स कहा, लेकिन रात को वो फिर से खाना निगलने लगा। टोक्यो को एक आइडिया आया। वो उसके रूम में गई और पूरी रात उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह लड़का गायब था। टोक्यो ने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि उसने उसका नाम जेम्स रख दिया है, जो वो अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन बेटी हुई थी। अब जेम्स बाकी बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा था। टोक्यो दौड़कर वहाँ पहुंची। उसने जेब से आलू निकाला और इशारा किया कि उसकी परमिशन के बिना ना खाए, लेकिन जेम्स ने झपट लिया और खा गया। पहला राउंड टोक्यो हार गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार जैसे ही ट्राई किया, जेम्स ने गुस्से में उसका हाथ काट लिया। खून देकर जेम्स को गलती का एहसास हुआ, लेकिन जैसे ही टोक्यो उठी, जेम्स ने फिर से आलू लेना चाहा, पर इस बार जब उसने रोका तो वो रुक गया। अब टोक्यो ने कई बार ट्राई किया और देखा कि जेम्स उसकी बात मानने लगा है। टेस्ट के लिए उसने खाने के वक्त दरवाजा खोला। जेम्स दौड़कर आया, पर इजाजत मिलने पर ही खाने लगा। अब उनके बीच बॉन्ड बनने लगा। दिन बीते गए और दोनों करीब आ गए।